बट आज वेबिनार है तो आपको वेबिनार पूरा अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप वेबिनार को बीच में से लेफ्ट करें, लेफ्ट कोई नहीं करेगा। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन समझाती हुई चलूंगी। ओके, तो वेबिनार आपको आखिर तक पूरा अटेंड करना है, ठीक है। जिन भी सिस्टर को वॉइस नहीं आ रही है वो अपना माइक कनेक्ट करे, अदरवाइज उन्हें मेरी वॉइस नहीं आ पाएंगी। वो माइक कैसा कनेक्ट करना है मैंने चैट बॉक्स में बताया है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, दिल की गहराइयों से खुशामदीद एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कह रही हूँ। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि आपने ना अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया है अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि आप में से कुछ सिस्टर स्टूडेंट्स होंगे और कुछ हाउसवाइफ होंगे जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे होंगे, है ना। तो हम सब ने ना कभी ये चाहा है कि हम ना फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट, इतने स्ट्रांग हो जाए कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जिसके पास पैसा है भाई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी होती है ना। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो और हम क्या कर सके, हमारी फैमिली, खासकर हम हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर सके, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ लगा दी हमारे लिए, है ना। हमने देखा आज हम जो भी कुछ है हमारे पेरेंट्स की वजह से ही है ना। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात, अपने अरमान, सारी चीजें मारते हुए, अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए हमारी हर चीज उन्होंने पूरी की है ना। तो हमें भी कुछ ऐसा मौका मिले कि हम उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर सके, है ना। और कॉन्ग्रेचुलेशन मैं इसलिए भी कह रही हूँ आपको कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां आप लर्निंग भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। मतलब जहां आप सीख भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं, दोनों ही चीज आप साथ ही साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ आए, ठीक है। तो मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगी कि आप यहाँ आए तो आपको अपना माइंडसेट कैसा बना के रखना है, आपको ना अपना सीखने वाला माइंडसेट बना के रखना है, ठीक है। क्योंकि जो काम हम सीख के परफेक्टली कर सकते हैं ना, वो बिना सीखे नहीं कर पाते, है ना। भले ही चाय बनाना क्यों ना हो, चाय बनाने के लिए भी हमारे पेरेंट्स उसे 1 से 2 बार सिखाते, तब जाके हम चाय बना पाते, है ना। आप एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से? आई थिंक आप सारे ही लोग। आवाज नहीं आ रही, माइक कनेक्ट करें आप अपना। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है मेरी? क्लियर है मेरी वॉइस? क्लियर है ना? तो जिनको वॉइस नहीं आ रही है ना, प्लीज वो माइक कनेक्ट करे। उनके आदत रहा ऐसे बैठे, अब उन मेढक लगा बैठा रहे ऐसे तो एक तालाब बना। अच्छा एकदम डूबे नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि यहाँ आप आए तो आपको अपना माइंडसेट कैसा रखना है, आपको अपना सीखने वाला माइंडसेट रखना है, ठीक है। क्योंकि जो काम हम सीख के कर पाते, अभी एक बच्चा ही ले लो, अभी हमको ऑनलाइन कमाने का तरीका हमको सीखने मिलेगा। मैंने आपको बताई हूँ, जैसे आपने देखा कि मैं ऑनलाइन कमाने का तरीका आपको बताती हूँ, मोबाइल के थ्रू आप कैसे कमा पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको सीखने से पॉसिबल होती है ना, हर चीज सीखने से ही पॉसिबल होती है। एक जो बच्चा है ना, जो नर्सरी में जाता है उसे A to Z नहीं आता है, बट जब वो नर्सरी में जाता है तो आज हम कहाँ है, हम अच्छी खासा पढ़ सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट बने, हम मैरिड है, कोई स्टूडेंट है अभी कर रहा है, तो सारी चीजें पॉसिबल सीखने से हुई ना। स्टडीज भी हमने, जो हमको आता है पढ़ना लिखना, हम जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम रोमन इंग्लिश किसको आती है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ से पॉसिबल हुई, हमारे सीखने से ही पॉसिबल हुई ना। आप एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से? आई थिंक आप सारे ही लोग एग्री करते होंगे कि जो काम हम सीख के परफेक्टली कर सकते वो बिना सीखे नहीं कर पाते, राइट। तो अब ये तो पैसा कमाना है, जाहिर सी बात है, पैसा तो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है। तो आप में से ना काफी सारी सिस्टर्स यहाँ आती है, वेबिनार अटेंड करती है, वर्क समझ में आता है तो कंपनी को ज्वाइन करती है और अच्छी खासी इनकम जनरेट करके अपनी फैमिली पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही है। तो आप भी उन सारी सिस्टर्स में से बन जाएंगे ना इंशाल्लाह, अगर आप वेबिनार में आखिर तक बने रहे, आखिर तक वेबिनार आप अटेंड करें। और अगर आप सीखने वाले माइंडसेट से बैठते हैं ना, ये सोच के बैठते हैं कि भाई हाँ, आज तक हमने अपनी लाइफ में हर चीज सीख के ही करी है, कोई भी चीज हमको जस्ट न्यू बॉर्न बेबी से हमको सारी चीजें नहीं आई, सारी चीजें सीख के आई। तो अगर आप सीखने वाले माइंडसेट से बैठते हैं ना, तो वेबिनार आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और इंशाल्लाह आप भी ज्वाइनिंग करके इजीली 15 से 20 हजार या उससे कई ज्यादा की इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सीखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, सीखने और मेहनत से ही हर चीज पॉसिबल होती है, राइट। तो अब सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ, है ना। तो मैं आपको क्या करती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी, ओके।
बहुत खुश हुई हम, अल्लाह है बेचारा बड़ी कमजोर। कहाँ आई है? अच्छा, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी ठीक है, चलिए तो मैं, यस ठीक है, ठीक क्लियर है ना, वॉइस भी क्लियर है? ठीक है, यस मैम हो रही है, ओके ओके। तो चलिए मैं आपको ना अपने इंस्टाग्राम पे ले चलती हूँ। ये देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं मेरा नाम बाजीगर शेख है, मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक डिजिटल कोच हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड बिजनेस कोच हूँ और मैं टीचिंग भी करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से यहाँ से मैंने 5 फिगर अर्न कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसी के साथ ना मैं हलाल तरीके से स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ को सेल्फ डिपेंडेंट बनने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, इसी के साथ ना मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ वो 100% गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, आप मेरे हाईलाइट्स में जाके चेक कर सकते। ठीक है, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा इंट्रो। इसके बाद आते हैं कंपनी के इंट्रो की तरफ। तो ये देख सकते हैं हमारी कंपनी जिसका नाम है आई डिजिटलप्रेन्योर, आईडीपी हम इसे शॉर्ट में कहेंगे। आईडीपी क्या है? आईडीपी इंडिया की फास्टेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिटी है जहां 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनरोल कर चुके। अब ये पुराना स्क्रीनशॉट है, ठीक है, लेकिन फिलहाल में 45 to 50,000 मतलब 45 से 50,000 स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ और जॉब पर्सन यहाँ इनरोल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे यहाँ हर कोई इनरोल करता है और अर्निंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसी के साथ आपके माइंड में, काफी सारी सिस्टर्स के माइंड में आ रहा होगा कि ये फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि फ्रॉड चल रहा है। मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ ना, मैं ऑनलाइन कमा रही हूँ, बट स्टिल मैं कहूंगी कि फ्रॉड 90% लोग फ्रॉड करते हैं, है ना, क्योंकि इस बिजनेस में ज्वाइन होने से पहले, यहाँ ज्वाइन होने से पहले मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो मैं आपके इस डर से एग्री करती हूँ, मतलब लाजिम जो आप डर रहे हो ना, मैंने भी डरा था इस बिजनेस में ज्वाइन होने से पहले, तो मैं एग्री करती हूँ। लेकिन आपकी इसी डर को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक गवर्नमेंट प्रूफ दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट है, आप ये इधर नाम में जूम करिए, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम भी आपको दिखाया गया है, दैट इज आई डिजिटलप्रेन्योर इज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का पैन नंबर भी दिखाया गया है, साथ ही में कंपनी का एड्रेस भी यहाँ पर खोल कर दिखाया गया है कि कंपनी कहाँ है, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली, दिल्ली में बेस है। अगर आप में से कोई दिल्ली से है तो आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर ये सर्टिफिकेट आप अपने आंखों से, अपने हाथों से देखना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, mca.gov.in पर जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनी रजिस्टर होती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनी का सारा टैक्स वगैरह गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इस वेबसाइट पे रजिस्टर करवाती है, ताकि कंपनी में जो बंदा काम करना चाहता हो उसे गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट मिलने में इजी हो। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी रिसेंटली हमारी कंपनी की तरफ से दिल्ली में ना गांधीनगर स्टेडियम है, उधर ना रिसेंटली अभी 30 अप्रैल को अस्तित्व हुआ था। ठीक है, अस्तित्व आप गूगल पे जाके सर्च करना, अस्तित्व हुआ था, यूथ फेस्टिवल था, जिससे हमारी गवर्नमेंट ने ना इंडिया का 20 बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल डिक्लेयर किया। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल जो हुआ वो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, मतलब आई डिजिटलप्रेन्योर ने ऑर्गेनाइज किया था। देखिए, फ्रॉड होता ना तो ऐसा गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं करती, उसका न्यूज चैनल में नाम नहीं आता, काफी सारे न्यूज़पेपर में उसका नाम वगैरह आया, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको अभी कंपनी के ओनर के बारे में बताती हूँ। तो ये है हमारी कंपनी जिनका नाम है आशुतोष प्रत्याहार सर। इनके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर्स है, 1,90,000 से ज्यादा। ये काफी पुराना है, लेकिन अभी फिलहाल में इनके 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स इनके इंस्टाग्राम पर है। और इनके 3 बड़ी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, दैट इज आई डिजिटलप्रेन्योर, ट्रैवल फॉक्स ऑफिस, द रिच डॉट शो। इसके साथ इनके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है, 5 लाख। ये पुराना है इसलिए इसमें 5 लाख दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल में 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब पर मौजूद है। इनकी उम्र कुछ अराउंड 25 से 26 साल है और उन्होंने क्या करे, 3 बड़ी बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश किए हुए। तो देखिए, बताने का मकसद ये है कि ऐसा हुआ होगा कि जस्ट ये नींद में से उठे होंगे और इन्होंने सोचा होगा कि मैंने 3 बड़ी बड़ी कंपनी बना देता हूँ और इन्होंने बनाई होंगी। नहीं, जाहिर सी बात ऐसा नहीं हुआ होगा, उन्होंने भी मेहनत की होंगी, सीखा होगा, तब जाके वो इस मकाम पे पहुंच पाए, है ना। अब ये पिछले 5.5 साल से इस सेक्टर में है।
ठीक है। आईडीपीटी के बारे में और ज्यादा जानना है तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। और देखिए, मैं एक और बात बताना चाहूंगी इस कंपनी के बारे में। फ्रॉड करते हैं 10 लोग 20 लोग मिलके करते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को लेकर इतना खुले आम कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना, है ना, अस्तित्व करना, मतलब यूथ फेस्टिवल करना, उस यूथ फेस्टिवल में 18,000 लोग एक ही छत के नीचे उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। तो इतने सारे लोगों को लेकर कोई बंदा फ्रॉड नहीं करता, वरना जूते पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, वो लोग पकड़ के मारेंगे कि भाई इतनी बड़ी कंप्यूटर को लेकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई बंदा फ्रॉड करे। फ्रॉड नहीं है, 100% लीगल है, गवर्नमेंट इस बात का प्रूफ देती है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। वॉइस मेरी आ रही है ना आप सभी को? वॉइस आ रही है ना? जितना तो छोटी, मगर मैं लोग ससुराल वाला ही वो अख्तियार करने की ना कि तो 17 साल ठीक है। चलिए, तो अभी ये देखा आपने कंपनी के ओनर के बारे में जाना, ठीक है। अभी हम कोई भी कंपनी में ज्वाइन होते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम कंपनी का स्टेटस चेक करते हैं, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कंपनी ऊपर जा रही है, कंपनी नीचे जा रही है, मतलब क्या उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो देखिए, जो कंपनी अच्छी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना, अच्छा काम करती है, तो जो मैगजीन्स न्यूज चैनल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी की फीचर करते हैं, यानी कंपनी की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े मैगजीन्स न्यूज चैनल वाले हैं, उन्होंने क्या करे, कंपनी की फीचर किए, यानी कंपनी की तारीफ की है कि कंपनी क्या है, एक बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देख सकते हैं, अभी मिड डे हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, आउटलुक हो गया, इंस्टा टाइम हो गया, ऐसी काफी सारे न्यूज चैनल वाले हैं जिन्होंने कंपनी की फीचर की है, कंपनी की तारीफ की है, ठीक है। इतना आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया। अब आपने देखा, मेरे बारे में जाना, कंपनी के ओनर के बारे में जाना, आपने देखा कि कंपनी बढ़िया है भाई, कंपनी लीगल है ना, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है। अभी गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। आप सोचोगे कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। आपने देखा कि गवर्नमेंट लीगल, ये कंपनी पूरी तरीके से लीगल है, कंपनी की तारीफ भी हो रही है, लेकिन कंपनी में अर्निंग होती भी है नहीं, है ना। तो आपको मैं क्या करती हूँ, अगेन अपने इंस्टाग्राम पर लेके चलती हूँ। तो ये देख सकते हैं, मेरी ये हाईलाइट्स है ना, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो आफ्टर वेबिनार। यहाँ पर ना सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी कि किस तरीके से यहाँ लोग इनरोल करके अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, या खुद को कैसा गिफ्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन लोग कैसा अचीव कर रहे थे। कि यहाँ ये सिस्टर्स ने, आप लिखा होगा, देखो इधर, ये सिस्टर्स के आईसीयू में थे और इन्होंने यहाँ अर्न करके अपनी फैमिली की मदद करी, है ना। यहाँ पे काफी सारे ऐसे इमोशनल चीजें भी आपको मिलेंगी। यहाँ पर आफ्टर वेबिनार आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ मेरी भी अर्निंग देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे मेरी भी अर्निंग हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे यहाँ मेरी भी अर्निंग होती है। आपको यहाँ देखने मिलेगा, मेरी टीममेट्स के रिव्यू भी देखने मिलेगा कि मैं किस तरीके से अपने टीममेट्स को सपोर्ट करती हूँ। सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आफ्टर वेबिनार आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि बताने बैठूंगी ना तो आप यहाँ आएंगे, आफ्टर वेबिनार भी आप जाके चेक करोगे ना तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप 1 घंटे से पहले फ्री हो जाए। काफी सारी चीजें आपको यहाँ भर भर के मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक मजे की बात ये भी बताऊँ कि कंपनी में हम काम करते हैं, कंपनी की तरफ से हमारी जो भी अर्निंग होती है ना, तो कंपनी हमको विद इन अ वीक, मतलब वीक में हमको पे आउट मिल जाता है। मतलब अभी मैं कंपनी की तरफ से जो भी काम करती हूँ ना, मेरी कंपनी की तरफ से जो भी पेमेंट होती है, तो मुझे कंपनी क्या करती है, हर हफ्ते वो पेमेंट मेरे बैंक में ट्रांसफर करवा देती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी कि आपने ना काफी दफा गूगल पर, इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम करके सर्च किया होगा, है ना, काफी दफा सर्च किया। तो आपने अब तक कमाया, चलिए बताएं, आपने अब तक कितना कमाया ऑनलाइन तरीके से? किसी ने कमाया ऑनलाइन तरीके से? नहीं कमाए होंगे, है ना। चलिए बताएं मुझे, किसने कितना अब तक कमाया? नहीं कमाया, नहीं कमाया, राइट। तो क्यों नहीं कमा पाए आपने? असल वजह क्या है? देखिए, असल वजह ये है कि आपको पता ही नहीं था ऑनलाइन किस तरीके से कमाया जाता है। यहाँ पर आपको किसी पे भरोसा नहीं आया, आपको फ्रॉड लगा, यहाँ पर आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, सही तरीके से टीचिंग करने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था, या फिर आपको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन कमाने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ हुनर की जरूरत होती है, ठीक है। ऑनलाइन कमाने के लिए भी कुछ हुनर की जरूरत होती है। हुनर की स्किल को क्या, स्किल किसे कहते हैं? हुनर को कहते हैं, ना। जैसे ऑफलाइन में आपने देखा होगा मेहंदी क्लास
सीख के कोई बंदा मेहंदी के थ्रू मेहंदी आर्टिस्ट बन के पैसे कमाता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट बन के पैसे कमाता है ना। सीखते हैं ना, ये स्किल्स उनके पास होती है, हुनर उनके पास होता है जिसे वो यूज करके पैसा कमाते। लेकिन ऑनलाइन में भी पैसा कमाने के लिए कुछ हुनर की जरूरत होती है, कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। तो हमारी मिस्टेक ये है कि हमने ऑनलाइन कमाने की तरीके को हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी, है ना। तो अगर वो हुनर हमें पता चलेगा कि ऑनलाइन कमाने के लिए क्या क्या तरीके से हम ऑनलाइन कमा सकते हैं, क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है, अगर हमें पता चलेगा तो इंशाल्लाह हम भी कमा पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, कोई भी जल्दी नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट शुरू होती है कि क्या क्या चीजें आपको ऑनलाइन सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आता है गो डिजिटल डोमिनेंस। अभी इसमें आप क्या सीखोगे कि ऑनलाइन जाने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, अगर आपका फैमिली में किसी का पर्सनल बिजनेस है, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, किसी का कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको किस तरीके से ऑनलाइन लेके जाके ग्रो कर सकते हैं, या हम खुद ऑनलाइन तरीके से कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि कोविड में काफी सारे लोगों की जॉब चले गए थे, काफी सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे, लेकिन जो ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में काम करते थे ना, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, जिनका ऑफिस से उठकर उनका वर्क तो उनके घर पे आ गया था लैपटॉप के थ्रू, है ना, तो वो तब भी हजारों लाखों कमा रहे थे और आज भी कमा रहे, राइट। तो अगर हम भी सीख जाएंगे ना उनकी तरह तो इंशाल्लाह हम भी उन सारे लोगों की तरह हजारों लाखों में कमा पाएंगे। ठीक है, इसी के बाद आता है सेल्स प्रो। अगर आप में से कोई जॉब के सेक्टर में है तो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये सेल्स प्रो के थ्रू आपको सीखने मिलेगा। इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ओके, इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको या कोई तेल, ऑयल, शैम्पू वगैरह कुछ चीज सेलिंग करना पड़ेगी, नहीं, बल्कि आपको ना वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाएंगी, बेसिक लेवल की वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाएंगी, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाएंगी। और डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ये आपको इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सीखने मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ आता है फेसबुक इंस्टाग्राम एड। अब आपने ना काफी दफा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर ऐड करके देखा होगा, ग्रोसरी से रिलेटेड ऐड आते हैं और मेकअप से रिलेटेड ऐड आते हैं और बैग वगैरह के ऐड आते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने ऐड रन करवाती है। मैंने ना जियो मार्ट का ऐड देखी थी, वो ग्रोसरी के कुछ एडवर्टाइज कर रही थी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ऐड रन करवाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो अपने ऐड खुद रन करते होंगे? नहीं, वो अपने ऐड खुद नहीं रन करते, वो किसी को हायर करते। किसको हायर करते? जिनको ऐड रन करना आता है। ठीक है, तो अगर आप ये स्किल सीख जाते, अगर आप ऐड रन करने का तरीका सीख जाते तो आप क्या कर सकते हो, एक ऐड रन करने के कम से कम 2000 चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूं आपको, लाइव एग्जांपल मेरा देती हूँ मैं आपको, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लेके चलती हूँ। तो देखिए, ये जो है आयजा कलेक्शन, ये मेरी सिस्टर का है। ये ऑनलाइन बिजनेस करते, कपड़े की सेलिंग वगैरह करते, तो इनको कस्टमर की जरूरत है, राइट। तो मैंने क्या किया, इनके पेज की क्या करी, एडवर्टाइज करी, इनके पेज की एडवर्टाइज रन करे मैंने, बताऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। देखिए ये जो है ना, ये व्यू प्रोडक्ट लिख के आ रहा है, ये जो है मैंने इनका एडवर्टाइज रन किया है। ठीक है, ये इनकी अभी इनको एडवर्टाइज रन करने पर क्या हुआ, इनके पास क्या है, कस्टमर है। ठीक है, इनके पास कस्टमर आए और इनको बेनिफिट हुआ। अब ये किससे पॉसिबल हुआ, मैंने ये एडवर्टाइज रन करना सीखी, तब जाके इनके पास कस्टमर आए ना, मैंने इनका एड रन करके। अब ये तो मेरा पर्सनल फैमिली का था, लेकिन मैं ऐसा किसी के भी एड रन करके देती हूँ तो कम से कम एक एड रन करने की 2000 आप चार्ज कर सकते। अगर पूरे मंथ में आप 10 भी एड रन करो तो 2000 से कैलकुलेट करो 10 एड के 20,000 सिर्फ इसी स्किल्स के थ्रू कमा लोगे आप। ठीक है, कौन सी स्किल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद आता है लिंक्डइन मार्केटिंग। अब आपने एड रन करना सीख लिया या ऑनलाइन कमाने के तरीके, स्किल्स आपके पास काफी सारी स्किल्स आ गई ऑनलाइन कमाने के, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कस्टमर कहाँ मिलेंगे, है ना, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर चाहिए हमें, या सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि मेरे को एड रन करना आता है, मेरे को वीडियो एडिटिंग करना आता है, मेरे को ऑनलाइन कमाने की हर चीज आती है, सामने वाले को कैसा पता चलेगा। तो इस लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू आपको सीखने मिलेगा कि ज्यादा पैसे देने वाले कस्टमर आपको कहाँ मिलेंगे, उनसे कैसा डील करना है, उनसे कैसी बातचीत करना है, कन्वर्सेशन कैसा करना है, ये सारी चीजें आपको इस लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू सीखने मिलेंगी कि ज्यादा पैसे देने वाले कस्टमर आपको कहाँ मिलेंगे, या उनको कैसा पता चलेगा कि भाई हमें एड रन करना आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब मैंने शायद आपको बताया नहीं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, और मैं टीचिंग भी करती हूँ, उसी की मैं
उसी के साथ मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, है ना। बस इस बिजनेस में ज्वाइन होने से पहले ना मैं काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद मैं सोच रही थी कि मेरे पास मैं ये बिजनेस कर पाऊंगी भी या नहीं, या मैं घर बैठे कमा पाऊंगी भी या नहीं। मैं काफी कंफ्यूज थी, बट स्टिल मैंने रिस्क लिया। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई 1 से 2 घंटा तो मैं कभी भी, टाइम की कोई इशू नहीं है, टाइम की कोई बाउंड्री नहीं, 24 आवर्स में से मैं 1 से 2 घंटा तो निकाल ही सकती हूँ, ऐसा मैंने सोचा। मैंने ज्वाइन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी अर्निंग देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इसी के साथ आपने ना फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर्स को देखा होगा, है ना। तो वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो वो क्या करते हैं, पहले अपने पैसे से वो सारी चीजें खरीद के लाते हैं ना, फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं। उनको नहीं पता रहता कि उनकी सारे फ्रूट सेल होंगे, उनको प्रॉफिट होगा, उनको लॉस होगा, उनको एवरेज होगा, वो नहीं पता रहता। बट स्टिल वो रिस्क लेते हैं ना, ताकि उनको पता तो चले कि उनका बिजनेस वो कैसा ग्रो करते हैं। सारी चीजें है ना, अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, अपने टाइम शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब करे। एक स्टूडेंट है तो अपनी स्टडीज को किस बिना डिस्टर्ब करे कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हुए हमको ग्रो करना है। हाउसवाइफ है तो अपने फैमिली बैकग्राउंड को, मतलब घर को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने टाइम शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब करे 1 से 2 घंटा निकाल के हम अपने बिजनेस में कैसा ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसा पैसे कमा सकते हैं मोबाइल के थ्रू, इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको सीखने मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मार्केटिंग माइंडसेट। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे और कुछ हाउसवाइफ होंगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट कैसा है, अभी एग्जाम्स देना है, स्टडीज करना है ना। और जो हाउसवाइफ है उनका माइंडसेट कैसा है, बच्चे, घर, मतलब घर गृहस्थी, मतलब घर संभालने से उनका माइंडसेट है। लेकिन एक बिजनेस वूमेन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा वो अपने फैमिली को देखते हुए, अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करते हुए या अपने सारी जिम्मेदारी निभाते हुए एक बिजनेस वूमेन किस तरीके से ग्रो कर सकती है, अपने बिजनेस में ग्रो कर सकती है। ये सारी चीजें आपको इस मार्केटिंग माइंडसेट की सीखने मिलेंगी कि किस तरीके से एक वुमेन का माइंड होना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है 0 to हीरो। अब हम एकदम जीरो है, जीरो नॉलेज, जीरो एक्सपीरियंस, जीरो फॉलोवर्स, कुछ नहीं, हम एकदम जीरो है। ऑनलाइन में कैसे पैसे कमाने, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो एक्सपीरियंस, है ना। लेकिन जीरो से हीरो, मतलब हम कैसे जीरो से शुरू करके सीख के कैसे ग्रो कर सकते हैं, आईडीपी में ग्रो करने की क्या क्या टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक है, ये सारी चीजें आपको 0 to हीरो में सीखने मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग एज अ फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये आपको यकीन नहीं आएगा, लिटरली यहाँ लोग ना 1-1, 2-2 लाख मंथली अर्न करते हैं इस कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। अब कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है हमें तो नहीं पता, जो कमा रहे हैं उनको पता है। तो इस कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू सीखने मिलेगा हमें कि कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है और हम भी किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फिल्मोरा। अब फिल्मोरा मेरा फेवरेट है। बेसिकली ये क्या है, ये हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करने का सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। एनिमेशन, कार्टून वगैरह आपने देखा होगा ना, एनिमेशन, कार्टून, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, यह सारी चीजें आपको इस फिल्मोरा के थ्रू सीखने मिलेंगी, ठीक है। या हाई लेवल और वीडियोस, हाई लेवल की वीडियोस कहाँ चलते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर चलते हैं। तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वीडियो नहीं एडिट करते, वो क्या करते हैं, किसी की वीडियोस उनको अच्छी लगती है ना, उनसे कांटेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे कांटेक्ट करने के बाद बोलते हैं कि भाई हमको तुम्हारी वीडियो एडिटिंग करना अच्छा लगा, आप हमको वीडियो एडिट करके दो, इसके बदले में हम आपको चार्ज देंगे। तो आप अगर फिल्मोरा के थ्रू वीडियो एडिटिंग करना सीख जाते हो, अच्छी तरीके, अच्छी क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग करना सीख जाते हो, तो उन यूट्यूबर से आप सिर्फ एक वीडियो के 4 to 5,000, मतलब 4 से 5,000 चार्ज कर सकते, ठीक है। अगर आपने 2 से 3 भी वीडियो एडिट करके दे दिया तो आप कैलकुलेट कर सकते 4,000 के हिसाब से उस 3 वीडियो के कितने हो जाएंगे, ठीक है। इसी के बाद आता है जॉब इंटरव्यू कोर्स। अगर आप में से कोई जॉब की तैयारी कर रहा है तो अपने जॉब किस तरीके से पास किया जा सकता है, इस जॉब इंटरव्यू के थ्रू आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, अगर आप में से किसी की इंग्लिश वीक है, किसकी इंग्लिश स्पोकन वीक है, एक सेकेंड ना, हाँ मैं बता रही थी इंग्लिश ग्रामर ना, इंग्लिश ग्रामर में आपको, आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी इंग्लिश स्पोकन वीक है, तो इस इंग्लिश ग्रामर के तो आप सीख सकते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसे काफी सारे हाउसवाइफ है जो कम एजुकेटेड है, लेकिन वो इस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद, सीखने के बाद वो भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीजों के लिए, मतलब भारत में एजुकेशन की काफी कमी है, आप भी जानते हैं, ठीक है। जो हाउसवाइफ है, जो हमारे मदर्स है, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, ठीक है।
तो वो भी लोग ग्रो करे, ताकि इसीलिए कंपनी ने क्या करा, इस सारी चीजों को एकदम सिंपली और ये करा है, मतलब सिंपली उस चीज को अच्छे से बनाया है, क्रिएट किया है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के थ्रू अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश स्पोकन वीक है, तो आप इंग्लिश ग्रामर के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट वीडियो प्रोनाउन। अब शॉर्ट कहाँ चल रहे, शॉर्ट यूट्यूब पर चल रहे, और एज अ रील शॉर्ट्स कहाँ चल रहे, इंस्टाग्राम पे चल रहे। तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर रहते हैं ना, अगर आप ये शॉर्ट वीडियो प्रोनाउन के थ्रू रील्स एडिट करना सीख जाते हैं और रील्स को वायरल करना सीख जाते हैं, तो उन इन्फ्लुएंसर से आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोवर्स होते हैं ना, उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपनी रील्स एडिट करवाते। देखिए जिनके जो अच्छे अर्नर होते हैं ना, जो मोबाइल के थ्रू पैसा कमा रहे, वो कभी भी अपना काम खुद नहीं करते, वो क्या करते, दूसरों को हायर करते जिनको ये सारी चीजें आती है, ठीक है। अभी जितनी भी स्किल्स बताई ना, ये सारी स्किल से रिलेटेड कस्टमर क्लाइंट वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ वो भी सिखाया जाएगा। लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू आप सीखोगे कि ये सारी चीजों से रिलेटेड कस्टमर कहाँ मिलेंगे, ज्यादा पैसे देने वाले कस्टमर कहाँ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फोटोशॉप इजी। अब फोटोशॉप इजी आपको एमबीए के प्रोग्राम में सिखाया जाता है, यहाँ भी सीखने मिलेगा एज अ फ्रीलांसर। फोटोशॉप इजी ये भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन एडवांस। बेसिकली ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। अब आप में से काफी सारी सिस्टर्स ने मुझे मैसेज किया होगा ना, उनको इंस्टेंट रिप्लाई मिला होगा मेरा, व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, है ना। तो उन सिस्टर, तो कैसा पॉसिबल हुआ कि मैं तो ऑनलाइन नहीं थी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चे मेरे छोटे, तो मैं 24 आवर्स तो मेरा एक्टिव रहना मेरा पॉसिबल नहीं है। तो इस स्किल्स के थ्रू मैंने ये स्किल सीखी, इसको अप्लाई करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली हैंडल करना सीखी, ठीक है। इस बिजनेस के थ्रू आप अपने चीजों को ऑटोमेटिकली किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मतलब आप एक्टिव रहो ना रहो, लेकिन आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। इस स्किल्स के थ्रू आपको ये सीखने मिलेगा। इसके बाद आता है यूट्यूब डोमिनेशन। और आप जानते हैं यूट्यूब पे जो बंदा चैनल बनाता है, जिनका चैनल ग्रो हो जाता है, उनको यूट्यूब की तरफ से पैसे मिलते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ऐसे कई सारे 10 से ज्यादा अर्निंग सोर्सेस है, जहां पर आप अपने आप को बिना शो करे, बिना चैनल बनाए, आप यूट्यूब की तरफ से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इस यूट्यूब डोमिनेशन के थ्रू आपको सीखने मिलेगा कि कैसा आप बिना अपना फेस शो करे, बिना चैनल बनाए, आप यूट्यूब की तरफ से कैसा पैसा कमाए, यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। अब यही सारी स्किल्स मैंने 18 से 20 स्किल्स मैंने यहाँ पर बताई आपको कि किस तरीके से ऑनलाइन आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये स्किल्स तो आपने बता दी, ये स्किल्स में से हम कोई स्किल्स में तो परफेक्ट हो गए, लेकिन इसके बाद क्या करना है, अर्निंग कैसी होंगी हमारी, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन दूर करती हूँ। देखिए आई डिजिटल प्रेन्योर में, आईडीपी में अर्निंग करने के मतलब कमाने के दो तरीके, टू वे फ्रॉम अर्निंग थ्रू आई डिजिटल प्रेन्योर। एक है स्किल्स, मतलब ये जो सारी मैंने स्किल्स बताई वो आपको, वो कोई भी स्किल में आप परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग करना सीख जाते हो, वीडियो एडिटिंग करना सीख जाते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीख जाते हो, वेबसाइट बनाना आ जाती है आपको, वेबसाइट डिजाइनिंग करना सीख जाते हो, ठीक है। ये कोई भी स्किल में आप परफेक्ट हो जाते हो। फ्रीलांसिंग पे जाते हो। फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना, तो फ्रीलांसिंग आपको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है जहां पर आपको ये सारी स्किल से रिलेटेड कस्टमर मिलते, क्लाइंट मिलते, ठीक है। जब आप उनको काम करके देते हो ना, काम क्या करके देना, ये स्किल्स में से, जैसे वहां पर आपको एडवर्टाइजिंग करने के लिए कोई क्लाइंट मिल गया कि मुझे अभी रिसेंटली मैं ना स्क्रीन अपने इंस्टा पे डालूंगी कि रिसेंटली हमारे ग्रुप में किसी ने एड रन करके दिया, उनको स्किल्स के थ्रू उनको बेनिफिट हुआ, उनकी अर्निंग हुई, ठीक है। स्किल्स के थ्रू भी अर्निंग होती है, ठीक है। तो आपने उनको काम करके दिया और आपकी अर्निंग होंगी, आपको बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे, है ना। आपने ऑनलाइन ही आपको क्लाइंट मिला, ऑनलाइन आपने उनको काम करके दिया, आपके ऑनलाइन पैसे आए आपके पास, ठीक है। अब सारी चीजें आपको अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस कर रहे, बिजनेस हम हमारे टाइम की चलाते, जॉब जो करते हैं ना, वो जॉब हम किसी के और की टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है ना। 9 to 5 जॉब, भाई हमको एक जॉब पे इतने टाइम पे जाना है, ये टाइम है, शेड्यूल, सारा शेड्यूल हमको किसी और के तरीके से चलाना पड़ता है। लेकिन बिजनेस हम हमारे बिजनेस, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ठीक है। तो ये स्किल्स के थ्रू आप कैसा पैसा कमाएंगे, समझा। फ्रीलांसिंग पे जाना है, फ्रीलांसिंग वर्क फाइबर, freelancing.com, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट है जहाँ ये सारी स्किल से रिलेटेड आपको कस्टमर मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एज अ एफिलिएट आप काम कर सकते हैं। अब एफिलिएट का मतलब क्या होता है, मैं आपको 2 मिनट में बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपण करते ना
ये बुक परचेज है, बुक वगैरह नहीं है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे आप जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, आपको बोला गया कि बस आप आ जाओ, ठीक है, आपको सारी चीजें हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, आप एग्जाम वगैरह मत दो, हम आपको सर्टिफिकेट, सारी पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म वगैरह मत फिल करो, बोर्ड के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, आप फॉर्म वगैरह फिल मत करो, कुछ भी मत दो, बस ऐसी, ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ? और जो हाउसवाइफ है, एज अ हाउसवाइफ हम हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, राइट, हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी स्कूल में डाले, तो क्या हम जाके स्कूल वालों को बोलते हैं जो स्कूल में हमको डालना है, भाई मेरे बच्चों को ना अच्छी एजुकेशन देना है, आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ भाई, हम आप आ जाओ, आपके बच्चों को कुछ फीस वगैरह पे करने की जरूरत, सारी चीज आपके बच्चों लोगों को बुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, बस आप अपने बच्चों को भेजो। ऐसा हो रहा है क्या? जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है, है ना, बल्कि फीस के नाम पर हमसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे, 30 to 35,000 सिर्फ एक ही बच्चे के पीछे खर्चा हो जाता है ना। वो भी ऐसा नहीं है कि बस उतनी अमाउंट में हमारा बच्चा पूरे एजुकेटेड बन के निकलेगा, नहीं भाई, जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है उसकी मतलब खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, उसकी स्टडीज के पीछे सारे खर्चे बढ़ते जाते हैं, हर चीज से रिलेटेड खर्चे बढ़ते जाते हैं ना। तो देखिए, बताने का मतलब ये है कि कोई भी चीज है ना फ्री में नहीं आती, हर चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है ना। हम सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है। आफ्टर वेबिनार आप बैठ के सोचना कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें फ्री में मिले। फ्री में पता है आपको क्या मिलेगा? आपके पेरेंट्स का प्यार, आपके माँ बाप है ना, उनका ही प्यार आपको फ्री में मिलता है। वरना रिश्ते हो या कोई चीज हो, आप जब तक किसी को कुछ देते नहीं हो ना रिप्लाई में, आपको कभी कुछ नहीं मिलता है। जस्ट बैठ के सोचना, भले ही आपका पैसा ना लगाओ, लेकिन उस चीज के पीछे किसी इंसान का पैसा लगा है, ठीक है। और फ्री की चीज की वैल्यू भी नहीं रहती। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप शादियों में जाते हो ना, हाँ, वो आप पानी की बोतल रहती है, तो वो पानी की बोतल हम क्या करते हैं, जितना पीना होता है पीते, बाकी वो थ्रो कर देते, फेंक डालते। लेकिन सेम पानी की बोतल अगर हम खरीद के पीते ना, तो हम उसे पूरा यूज करते। 20 रुपए की पानी की बोतल हम लेके खरीद के पियेंगे ना, उस 20 रुपए की वैल्यू हमारे पास इतनी रहती है कि हम उसे पूरा यूज करते, ठीक है। तो मतलब बताने का ये है कि फ्री में कोई भी चीज नहीं आती और फ्री की चीज की वैल्यू भी नहीं रहती है, ठीक है, सिवाय पेरेंट्स के प्यार के कुछ चीज फ्री में नहीं आती। तो अब ये जो सारे कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज दो अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड किया है, एक है एलीट और एक है प्रो। अब एलीट में मैंने शुरू से लेकर जो 10 कोर्सेज बताई हो ना, वो सारे कोर्सेज आपको एलीट में मिलेंगे। और ये सारे कोर्सेज बुक नहीं है, आपको बुक पढ़ना नहीं है, ठीक है। कम एजुकेशन लोग भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या बुक पढ़ के कर रहे हैं? नहीं भाई, यहाँ को आपको वीडियो के थ्रू सिखाया गया है। कंपनी ने क्या करा है, एक्सपर्ट को हायर किया, ये सारे कोर्स से रिलेटेड एक्सपर्ट को हायर किया, एक्सपर्ट ने क्या किया, वीडियो बनाया, और वीडियो में प्रैक्टिकली आपको करके बताया है, ताकि आपको समझने में इजी हो, आप भी घर बैठे बैठे पैसे कमा सके। इसलिए ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग वीडियो के फॉर्मेट में मिलती है, जिससे आप 24 आवर्स में से कभी भी कितनी भी दफा ओपन करके देख के सीख सकते हो, ठीक है। अब ये एलीट में आपको शुरू से लेकर जो 10 कोर्सेज बताई हूँ ना, वो एलीट पैकेज में मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ प्रो में ऑल ओवर जितने भी सारे कोर्सेज बताई ना, एलीट के सारे कोर्सेज, प्रो के सारे जो कोर्सेज मैंने बताई ना 20 कोर्सेज, वो आपको किस में मिलते हैं? प्रो पैकेज में मिलते हैं, ठीक है। अब एलीट अगर आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस करते हो ना, तो वो आपको कितने में मिलता है? 5,000 में मिलता है। लेकिन मेरे प्रोमो कोड के बाद वो आपको कितने मिलेंगे? 3,540 में, आफ्टर माय प्रोमो कोड, मेरे स्पेशल प्रोमो कोड के बाद वो आपको 3,540 में मिलता है, ठीक है। इसी के साथ आता है प्रो अगर आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदोगे तो 11,800 का है, लेकिन मेरे प्रोमो कोड के बाद वो 7,080 का है। लेकिन अभी अगर आप आज स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आप आज इनरोल करते हो तो 6,500 का उसके ऊपर ऑफ है, ठीक है। इसी के साथ आता है स्टैंडर्ड पैकेज। अब स्टैंडर्ड पैकेज में आपको 2 कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, लेकिन एज एफिलिएट आप काम कर सकते हो। मैं आपको बताने वाली थी ना एफिलिएट का मतलब क्या होता है। एफिलिएट का मतलब होता है कोर्सेज को प्रमोट करना। कंपनी के जो कोर्सेज है ना, आप कंपनी के कोर्सेज को प्रमोट करते हो, आपके थ्रू कोई कंपनी में ज्वाइन होता है तो कंपनी का तो फायदा हो गया। इस पे कंपनी क्या करती है? आपको कमीशन देती है, ठीक है। अब वो कमीशन आपके पैकेज पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज से कंपनी में इनरोल करते हो, कंपनी में ज्वाइन होते हो, तो कंपनी क्या करती है? आपको 2 कोर्सेज देती है और आप एज एफिलिएट काम करते थे। कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ना एफिलिएट का, वो कंपनी आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रही है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में आप जाते हो ना और आपके थ्रू कोई आपकी सैलरी ज्वाइन होती है, तो आपको स्कूल और कॉलेज या ट्यूशंस वगैरह आपको कमीशन नहीं देते, ठीक है। आपके थ्रू होता है ना, हम जा जाते या हमारे फ्रेंड जगह जाते हैं, हम उनको देख के हम भी वहां जाते है ना, तो हमको क्या उसके रिप्लाई में कुछ मिलता है? क्या उनको कुछ रिप्लाई में मिलता है? नहीं,
नहीं देते, लेकिन कंपनी आपके थ्रू कोई बंदा ज्वाइन हो जाता है, कंपनी का तो फायदा हो गया, उस पर कंपनी आपको क्या करेंगी, कमीशन देंगी। हाँ, अब वो कमीशन आपके पैकेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज से ज्वाइन होते हैं तो कंपनी आपको, अगर आपके थ्रू कोई एक बंदा ज्वाइन हो गया तो आपको कंपनी कितना देंगी, 1000 रुपीज का कमीशन देंगी, 1000 का कमीशन देंगी अगर आपका स्टैंडर्ड पैकेज है तो, ठीक है। इसके बाद इसकी एक सेकेंड ना, हाँ ये देखिए, ये कमीशन बेस में बताई हूँ। इसी के साथ अगर आप इलीट पैकेज से ज्वाइन करते हैं तो आपको इलीट में शुरू से लेकर जो 10 कोर्सेज है वो भी मिलते हैं, ठीक है। दो फायदे इधर, एक तो आपको कोर्सेज भी सीखने मिलते हैं, कोर्सेज को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी कोर्सेज के थ्रू अर्निंग होती है। और सेकंड थिंग, अगर आप एफिलिएट करते हो कंपनी की तरफ से, आप चाहते हो कि कंपनी की तरफ से हमारी अर्निंग हो, तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को कंपनी की तरफ से कंपनी को ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। कोर्सेज को प्रमोट करके कंपनी में ज्वाइन कराते हो तो कंपनी आपको कितना देंगी, एक बंदे का 2000 कमीशन देंगी। क्यों? क्योंकि आपका इलीट पैकेज है, ठीक है, इसीलिए। और उसी तरीके से अगर आप प्रो लेते हो तो प्रो में 20 कोर्सेज भी मिलते हैं, वैल्यूएबल कोर्सेज भी मिलते हैं, और आपके थ्रू कोई बंदा ज्वाइंट होता है तो आपको कंपनी कितना देंगी, 4000 का कमीशन देंगी फॉर प्रो पैकेज, ठीक है। इतना ही आपको सब बताना था, यही सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दीदी मैडम आपने तो पैसे बता दिए, ये सारी चीजों को तो लेकर हम परेशान है ना। तो देखिए, ये तो सिर्फ एक्सक्यूज हो सकते हैं आपको ग्रो करना, क्योंकि हाउस वाइफ स्टूडेंट्स के पास पैसे तो नहीं रहते, है ना। लेकिन इसे हम अरेंज करके उसे कर तो सकते हैं ना। देखिए, इस बिजनेस में ज्वाइंट होने से पहले ना मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास इतनी अमाउंट है, मैंने कम से कम 50,000 से ज्यादा अर्निंग कर चुकी है। तो ये पॉसिबल कैसा हुआ, मैंने अरेंज करी, पैसे इंस्टॉल करी, सीखी और कमाई, है ना। आपकी किसी के क्वेश्चंस है? अभी सिर्फ 1 मिनट ही है, आपके कोई डाउट्स वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको कुछ भी डाउट्स है तो आफ्टर वेबिनार आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रो पैकेज रहेगा डियर। लेकर आओ चप्पल। काम ये है कि स्किल्स के थ्रू आपको पहले सीखना होता है, दोनों तरीके आपको सिखाए जाएंगे। एफिलिएट करना है ना, वो भी तरीका आपको सिखाया जाएगा। एफिलिएट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स आपको मैं भी दूंगी और कंपनी में भी मिलेंगी। मेरी ट्रेनिंग जैसे आप लाइव अटेंड कर रहे हो ना, वैसे आपको लाइव ट्रेनिंग मिलेंगी मेरी, ठीक है। उसी के साथ कंपनी में सारी चीजें रिकॉर्डिंग वीडियो के फॉर्मेट में होती है, जिसपे आप कभी भी जब चाहे आप सीख सकते हो, तब चाहे आप कमा सकते हो। सीख के जब इम्प्लीमेंट करोगे तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग होगी।